हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हिंदी के पाठ जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हिंदी के पुस्तक का आज दूसरा पाठ हमें पढ़ना है। दूसरा पाठ का नाम है उसने कहा था और राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये जो पाठ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, काफ़ी आवश्यक पाठ है और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रहा है इस कहानी का। तो इस कहानी को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और जो याद करने वाली बात है वो याद भी करेंगे। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ कहानी है और ये है इनका चित्र। चलते हैं इनके परिचय की तरफ। परिचय देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को और मृत्यु हो गई 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान कहाँ हुआ? क्या हुआ जन्म स्थान इनका? जयपुर, राजस्थान। लेकिन ये जो मूल निवासी थे वो गुलेर ग्राम के थे। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा इनके नाम में जो गुलेरी लास्ट में आ रहा है वो कहाँ से आया है। इनके गांव के नाम से ही आता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनके जो लोग अपने नाम रखते हैं ना, तो उनके अपने टाइटल में वो अपनी जगह का नाम रख लेते हैं, जैसे इलाहाबादिया, हैदराबादी, है ना, राजस्थानी। तो वैसे ही इनके नाम के लास्ट में गुलेरी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये गुलेर गांव के रहने वाले थे और जिला पड़ता था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। इनके पिता जो थे पंडित शिवराम शर्मा ही होंगे। ठीक है, तो पंडित शिवराम इनके पिता हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो, यहाँ पे शिक्षा होगा, ये मिसप्रिंट है। तो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत की थी और ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही ये कोलकाता विश्वविद्यालय से किए थे, है ना। कोलकाता विश्वविद्यालय से किया इन्होंने और मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1899 में पास की और इंटरमीडिएट 1901 में और बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1903 में। ठीक है, फिर इनकी वृत्ति क्या थी, मतलब इनका पेशा क्या था? तो देखो, ये काफ़ी सारे पेशे में संलिप्त थे। पहला जो इनका जो काम था, ये खेतड़ी के नाबालिग एक राजा थे, है ना, नाबालिग राजा जय सिंह, ये नाबालिग थे। तो इनके अभिभावक के रूप में ये मेयो कॉलेज में अजमेर में गए थे। ठीक है, तो हो सकता है उस समय जो राजा लोग होते थे, जो नाबालिग होते थे, वो अपने बाल बच्चों के देखभाल के लिए कुछ लोग रखा करते थे। तो ये हो सकता है उसी में थे। ये राजा जयसिंह जो नाबालिग थे, इनकी देखभाल क्या करते होंगे या फिर स्कूल कॉलेज में जाके इनके तरफ से कुछ बोलते होंगे। ठीक है, 1916 में संस्कृत विभाग के ये अध्यक्ष बने और बाद में कार्यवाहक प्राचार्य बीएचयू के बने। बीएचयू आपको पता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य बने। ठीक है, तो ये रहा इनका परिचय आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी शॉर्टकट है तो आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। आगे चलते हैं इनकी रचनाओं की तरफ।
इनकी रचनाएं जो हैं वो कहानियाँ, निबंध और कुछ अंग्रेजी निबंध भी लिखा करते थे और कुछ संपादन भी किया इन्होंने। ठीक है, तो देखिए ये अपने पूरे लाइफ में सिर्फ 3 ही कहानियाँ लिखी इन्होंने। पहला कहानी सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा उसने कहा था। और ये उसने कहा था तो हिंदी जगत का मील का पत्थर कहा जाता है इसको, उसने कहा था। तो ये 3 कहानी इन्होंने लिखी और इसी 3 कहानियों ने इनको हिंदी जगत में महान बना दिया। निबंध भी इन्होंने कुछ लिखा। पहला निबंध था इनका कछुआ धर्म, तीसरी निबंध पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवनाम प्रिय। ये सभी इनके निबंध हैं। ये अंग्रेजी में भी लिखा करते थे। तो अंग्रेजी में ए पोएम बाय वास, अ कमेंट्री ऑन वात्सायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इनकी इंग्लिश में लिखी गई निबंध है। तो जो चंद्रधर शर्मा हैं ये सिर्फ हिंदी के ही प्रकांड विद्वान नहीं थे, ये अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे और भी अलग अलग भाषाओं के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखा करते थे। ठीक है, संपादन इन्होंने क्या क्या संपादित किया था। देखो, एक समालोचक पत्रिका थी, फिर काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ये दोनों पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। और ये एक जनरल नॉलेज है। विमल राय एक डायरेक्टर थे, इन्होंने इनकी इसी कहानी पर उसने कहा था को फिल्म के रूप में बना दिया था। ठीक है, तो विमल राय ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे, तो इन्होंने इसी नाम से फिल्म बनाई, उसने कहा था। तो उस फिल्म में सुनील दत्त एक्टर हैं, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये रही इनकी परिचय, जन्म के साथ साथ इनकी वृत्ति, इनकी रचनाओं के बारे में मैंने बता दिया। अब चलते हैं इस कहानी के सारांश की तरफ। देखिए, सारांश में क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा जो थे वो एक ऐसे शख्स का चर्चा इस कहानी में करते हैं जिसका नाम लहना सिंह है। ये ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में भर्ती थे। कौन? लहना सिंह। ठीक है, इन्हीं के बारे में ये कहानी है। तो ब्रिटिश फौज के 77 सिख रेजिमेंट, ये नाम आपको याद रखना है। 77 सिख रेजिमेंट के ये एक जमादार थे। ठीक है, उस समय जमादार, सूबेदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होते थे लोग, तो ये जमादार थे। होता क्या है, कहानी की शुरुआत होती है जब ये 12 वर्ष के थे। लहना सिंह जब 12 वर्ष के थे तो अपने मामा के यहाँ गए थे। एक दिन जब ये एक दुकान पे गए तो एक 8 वर्ष की लड़की से इनकी मुलाकात होती है उसी दुकान पर। ठीक है, वहाँ उन्होंने इस लड़की को टांगे से बचाया था। टांगा जो टमटम होता है ना, उससे बचाया था। इस लड़की का एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो इन्होंने उसे बचाया था। तो होता क्या है, जब ये 12 वर्ष के थे और एक दुकान पे गए, उस दुकान पे इन्होंने इस लड़की को बचाया और उसी दुकान पे इसकी भेंट हुई। 8 वर्ष की लड़की थी। तो इसे मजाक में लहना सिंह ने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो जो लड़की थी वो धत बोलकर वहाँ से चली जाती है। ठीक है, धत हम लोग हर बात में बोलते हैं ना, तो उस लड़की ने भी धत बोलकर वहाँ से चली गई। अब क्या हुआ, और वो लड़की जो थी वो भी अपने मामा के यहाँ ही आई थी, तो दोनों ही अपने मामा के यहाँ ही गए थे और दोनों की मुलाकात वहाँ पे हो जाती है। तो उसके जाने के बाद होता क्या है कि अब हर रोज़ कहीं ना कहीं दोनों की मुलाकात हो ही जाती है और हर बार लहना सिंह उससे यही क्वेश्चन पूछते थे कि क्या उसकी शादी हो गई है, हर बार। एक दिन क्या हुआ कि जब लहना सिंह ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तो उसने कहा हाँ हो गई है, अभी कल ही तो हुई, देखो ये रेशमी शॉल मैंने ओढ़ा हुआ है। तो ये सुनकर लहना काफ़ी उदास हो जाता है। ठीक है, और आगे सभी बढ़ जाते हैं। ये बड़ा होकर चला जाता है ब्रिटिश फौज में और ये भर्ती हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये हर बार
अब बताओ, ये सिर्फ 12 वर्ष के थे, ये लड़की सिर्फ 8 वर्ष की थी, तो इतनी उम्र में ही ये ऐसा क्यों कहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो ये देखो, ये जो कहानी है ये आज़ादी के बहुत पहले की बात है, ठीक है। और वहाँ और हो सकता है उस समय, हो सकता है क्या होता ही था, बाल विवाह हो जाता था उस समय। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में लहना हमेशा पूछा करता था, ठीक है, कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो ये कहानी ये भी दिखाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व युद्ध क्या हुआ शुरू होने से पहले? तो विश्व युद्ध शुरू होने वाला होता है। तो विश्व युद्ध शुरू होने से पहले लैना क्या करता है, अपने घर चला जाता है छुट्टी लेके कुछ दिन के लिए, और वहाँ से वापस जब आता है तो पहले वो अपने सूबेदार के यहाँ जाता है। सूबेदार का नाम होता है हजारा सिंह, ठीक है। तो विश्व युद्ध शुरू होने से पहले क्या होता है कि तो विश्व युद्ध शुरू होने से पहले लहना सिंह अपने घर आया होता है, और जब वो वापस जाता है तो अपने सूबेदार हजारा सिंह से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाता है। तो जाते समय उसने देखा क्या कि सूबेदार की पत्नी को देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया, है ना। आश्चर्यचकित होने वाली बात यह थी कि सूबेदार की जो पत्नी थी वो वही लड़की थी जिससे वो बचपन में मिला करता था। तो ये देखकर वो काफ़ी हतप्रभ हो जाता है। उसी सूबेदारनी ने लहना सिंह को बुलाया और उससे वचन लिया कि जब युद्ध शुरू होगी तो वह उसके पति और उसके बेटे बोधा की रक्षा करेगा, ठीक है। तो यहाँ सूबेदारनी ने उसको वचन दे दिया। अब हुआ क्या, युद्ध शुरू हो जाती है। जब युद्ध होती है तो लहना सिंह और उसके सिपाही सभी मिल के काफ़ी बहादुरी और चतुराई से अपने दुश्मनों का सामना करते हैं। और इसी समय हजारा सिंह और लहना सिंह और भी कई सारे सिपाही घायल हो जाते हैं। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और जब ये युद्ध जीत गए, तो जब डॉक्टरों की राहत टीम आई तो लहना सिंह स्वयं नहीं गया, बल्कि हजारा सिंह और उसके बेटे को भेज दिया। जबकि उसमें जगह था कि वो उस गाड़ी में जा सके, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सिर्फ उसके चले जाने से उस पर सभी लोगों का ध्यान हो जाए। इस वजह से उसने हजारा सिंह और उसके बेटे को भेज दिया, ठीक है। अब वो युद्ध स्थल पर ही रुक गया। कौन? लहना सिंह युद्ध स्थल पर ही रुक गया। और उसने एक वजीरा सिंह करके सिपाही थे, उन्होंने उससे पानी मांगा, पानी पिया। और पानी पीते समय उसके सभी पिछले जितनी भी यादें थी वो सभी उसके दिमाग में चलने लगता है, और फिर लहना सिंह मर जाता है। तो इस कहानी का नाम उसने कहा था। आपको पता होगा कि समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों रखा गया है। इसलिए रखा गया क्योंकि सूबेदार की पत्नी ने कहा था, उसने यहाँ पे उसने जो है वो सूबेदार की पत्नी है, वो लड़की है। उसने कहा था, लहना से कहा था कि वो उसके पति और बेटी की क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। इसी वजह से इस कहानी का नाम रखा गया है उसने कहा था। तो ये है सारांश इसका, आप लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो अगर आप सारांश और परिचय को फॉलो करेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। फिर भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख चुका है जो आप लोग को पता होना चाहिए। पहला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस गांव में हुआ था? पता चल गया होगा आपको, गुलेर गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी कब छपी थी? 1915 में, मैंने परिचय में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा ने कितनी कहानियां लिखी? चंद्रधर शर्मा ने कितनी कहानी लिखी? सिर्फ 3, है ना। सिर्फ 3 कहानियों से ही वो काफ़ी फेमस हो गए थे। नेक्स्ट है, पट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पट्ट शब्द का अर्थ होता है जांग। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जांग पर ही गोली लगी थी लहना सिंह के, ठीक है। नेक्स्ट है,
उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है? ये शिल्प विधि और विषय वस्तु के विकास के दृष्टि से। ठीक है। लहना के अंतिम समय किस सिपाही ने उसे पानी पिलाया? मैंने बताया कहानी में, वजीरा सिंह, है ना, इन्होंने ही उसे पानी पिलाया था। ठीक है। तो ये है टोटल आपकी कहानी, और आपको इसे याद करना है, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना है। और जो आवश्यक प्रश्न हैं, ठीक है, जो आवश्यक प्रश्न है वो आपको आपके पुस्तक में मिल जाएंगे, आप उससे क्वेश्चन लिख लें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।